जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है 71 बीपीएससी का जो है जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट है उसका जो है टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। साथ में जो है जल्द ही मैं अपना 72 बीपीएससी का जो है फाउंडेशन कोर्स सबसे सस्ता आपको लेके आऊँगा, जो कि आप उतना कम प्राइस आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे जितने कम प्राइस में, और वहाँ पर जो है सारा मटेरियल हमारा होगा। ओके, तो चलिए अभी जो है उसके लिए मैं अभी बेस तैयार कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर कीजिए, और आपको जो है ये क्लासेस जो है फ्री में भी मिलेंगे, हमारे ऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगे। ओके, तो अभी जो है ये टेस्ट जो है इस 71 के लिए आपको दूसरे इंस्टीट्यूट का ही रहेगा, 72 के लिए हमारा खुद का अपना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग जो है टेस्ट की ओर आते हैं। पहला जो है क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है कौन सा संबंधित नहीं है। तो सांची का स्तूप जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है संबंधित, इसलिए नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य से ये संबंधित कि ये जो है आपका सांची का स्तूप बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो और इसको किसने बनाया था ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसके बाद निम्नलिखित में से जो है किस शासक ने जो है हर्ष के समय असम पर शासन किया। तो ये आपका भास्कर बर्मन, बी नंबर। ओके, भास्कर बर्मन ने जो है हर्ष के समय जो है आपका जो है असम पे शासन किया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पतन के कारण नहीं था। ठीक है, पता नहीं था। तो यहाँ पर जो है ये कंट्रोवर्सी है, घोड़ा कहा जाता है, लेकिन कुछ जगह सांस मिलते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में है ये अभी। इस पे जो है यूपीएससी का एक केस भी बना था, तो वहाँ पर जो है यूपीएससी का जो है सुप्रीम कोर्ट में ये बोले थे कि हमारे जो है हमारे अनुसार से, मतलब जो उनका जो बेस है रिसर्च के अनुसार से जो है आपका घोड़ा वहाँ नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो वो केस जो है स्टूडेंट लोग हार गए थे। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण में को कौन सा क्षेत्र कहा जाता था। तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र आपको कहा जाता था फोर का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और सबसे विकसित और सबसे पराक्रमी जनपद यही था, महाजनपदा। इसके बाद जो है आ जाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय दर्शन ने जो है परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। तो वैशेषिक ने किया था, डी नंबर। ओके, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित प्राचीन भारत में से जो है लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो खरोष्टी जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ओके, जिल्हे इलाही शब्द जो है का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है मलिक काफर जो या फिर मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका आंसर 8वां का सी होगा, नुसरत खान। ओके, फिर 9वां का आंसर ए होगा, मिला लीजिएगा, सचिव। तो ये पत्राचार प्रभावी अभी भी वही है। पेशवा तो ये प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद सुमंत तो विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री। आप जब समाहरणालय डीएम ऑफिस जाइएगा तो वहाँ पर समाहरणालय लिखा रहता है। ठीक है, एक होता है समाहरणालय, एक होता है संग्रहालय। संग्रहालय होता है म्यूजियम को, और समाहरणालय होता है आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस को। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो सी नंबर। ओके, इनमें से जो है किस प्रसिद्ध शासक ने जो है अपनी माता के नाम पर जो है विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो ये आपका 11 का ए, कृष्णदेव राय। ठीक है, मैकाले ने जो है भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया। ठीक है, तो 12 का सी,
13 का आपका आ जाएगा सी होगा। 14 का आंसर होगा आपको, किस वायसराय ने जो है भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीय किया? मेयो ने। ठीक है। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपका 16 का आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। 17 का आंसर आ जाएगा आपका बी। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, किसानों द्वारा जो है विपत्तियों का सामना करने का उजागर करने के लिए जो है सहजानंद सरस्वती ने जो है किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो ये आपका ए नंबर होगा। ओके। 19 का आंसर आपका न्यू लैंपस फॉर द ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो बी नंबर, अरविंदो घोष। ओके। इसके बाद जो है बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया? तो 20 का आपका बी होगा। ओके। 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा, स्वदेशी सेवक होम। तो ये आपका वैंकूवर। ठीक है। उसका बाद जो है यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो ये आपका सिएटल। ठीक है। युगांतर आश्रम, तो ये आपका जो है सैन फ्रांसिस्को सही है। और INS या आज़ाद हिंद फौज INA रंगून। ठीक है। आपका निम्नलिखित में से जो है कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो 22 का सी होगा। ओके। इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से जो है स्थानों पर राष्ट्रीय जो है संस्कारों सरकारें स्थापना की गई। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सही नहीं है? तो 23 का आंसर आपका आ जाएगा ए। ठीक है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो आपका 24 का बी होगा। ओके। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में, तो ये आपका 25 का सी होगा। 26 आ जाइए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आपका ये 26 का ए होगा। 27 निम्नलिखित में से जो है किस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने जो है भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ये 27 का बी। 1940 में जो है विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये 28 का सी हो जाएगा। 29 आ जाइए, 1918 में जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों पर जो है कांग्रेस ने जो है एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण जो है पुराने जो है उदारवादी अवशेष टूट गए और जिन्होंने गठन किया। तो ये आपका 29 का ए होगा। ठीक है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो आपका डी। यहाँ से साइंस आ गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ेगी, तो बस पर यात्री किधर की ओर मुड़ेगा? तो 32 का सी होगा, बाईं ओर मुड़ेगा, हमेशा अपोजिट होता है जरूरतों के नियम के कारण। 33 का आंसर आपका आ जाएगा ए होगा। ठीक है। एक संगीत जो है कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तान का समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह
क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार के स्ट्रिंग आवृत्ति को। ओके, जब एक टेलीस्कोप जो है के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ा दिया जाए तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होगी? तो ये आपका सी नंबर होगा। ओके, 35 नंबर का आ जाइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन विकिरणों शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोगी है? तो ये 35 का ये होगा, इंफ्रारेड विकिरण। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कौन सी होगी? तो आपका 36 का ए होगा, वक्रता केंद्र पर होगा वस्तु। ओके, इसके बाद दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध ओम 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा का कितना होगा? तो ये आपको निकालने हैं। ये किस में कह रहा है? समांतर में कह रहा है, श्रेणी में जुड़ जाता है। समांतर में 1/R1 जो 1/R2। ठीक है, तो इससे आपको निकालना है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 37 का आंसर डी होगा। ओके, ऐसे आ जाएगा, R1 × R2 बटे R1 प्लस, सॉरी ये उल्टा हो गया, मैं बता दे रहा हूँ, R1 + R2। ठीक है, बटे R1 × R2। ठीक है, इसी फार्मूला पे आप निकाल लीजिएगा। ऐसा भी निकालेगा तो अपोजिट ही करना पड़ता है, इसलिए मैं वो बताया था। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो 38 का सी होगा। ठीक है, 39 का बी होगा। ओके, 40 निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। इसके बाद आपका 41 का ए होगा। 42 परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहले व्यक्ति कौन है? तो ये आपका डी होगा। कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभावों से जो है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? तो डी होगा। इसके बाद आपका जो है 44 का डी होगा। ठीक है, 45 का आंसर आपका डी होगा। ठीक है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्था एक साथ रह सकती है, तो त्रिक बिंदु। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एक घोल का पीएच मान 3 से 5-6 में बदलता है, तो H का कितने आयन सांद्रता होगी? तो इसका जो है 1000 गुना। ठीक है, 46 का 1000 गुना होगा, डी नंबर। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा कि एक तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उसका टोटल द्रव्यमान क्या होगा? 38 होगा, सी। ठीक है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये आपका बी नंबर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किस धातु का जो है विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो 49 का बी होगा। ठीक है, रजत मतलब चांदी होता है, तो उसी का होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, फ्लोरीन और अथवा बॉकीबॉल कितने कार्बन अणुओं का बना होता है? तो 50 का आपका डी होगा, 60। ठीक है, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो ये आपका 51 नंबर का आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, यकृत में भंडारित होता है, तो 52 का डी, कोई भी भंडारित नहीं होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के जो है रक्त समूह का निर्धारण होता है, तो आपका 53 का भी डी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो 54 का बी होगा। 55 का आ जाइए, बी होगा।
56 आ जाइए, ये होगा। ठीक है, टेटनस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। और जब मस्तिष्क में जो है सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को जो है न्यूरोसिस्टोकोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों सही है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के जो है आपका क्या होगा, लाल और नीले। ठीक है, ए। इसके बाद जो है 58 का बी होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल नहीं है, ए सच्चा फल नहीं है। ठीक है, 59 का। 60 का आपका ए होगा। डीएनए को किसने जो है अंतः पात्र में बनाया? ठीक है, तो आर्थर कोनबर्ग ने। ठीक है, और इसके बाद जो है 61 नंबर का आंसर आ जाता है आपका डी होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन हेतु जो है आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्था द्वारा कौन कौन से आते हैं? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है वो आएंगे। ओके, इसके बाद 62 का जो है आपका सी आएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी आएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडिया संविधान को हटा दिया गया था? तो 64 नंबर का बी आएगा। ठीक है, 65 नंबर हम लोग आ जाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कितने बार चुना जाता है? तो कितने भी बार, अनलिमिटेड है। ठीक है, इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी आ गया। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी आ गया। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए आया। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निम्नलिखित में से जो है किस श्रेणी में चुने नहीं जाते हैं? तो ये आपका 70 का डी होगा, उद्योगपति जो है नहीं चुने जाते हैं। इसके बाद 71 का आपका सी होगा। यहाँ से आपका आ जाता है आपका इकोनॉमी, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, तो नगद जमानुपात CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, आपने काफ़ी सुना होगा नाम। क्यों रखना पड़ता है ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 72 का डी होगा। साधारण लागत पर जो है NNP, ठीक है, किसके बराबर होता है? नेट नेशनल प्राइस। ठीक है, तो आपका ये आपका जो होता है डी नंबर, राष्ट्रीय आय के बराबर। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है, पढ़ लीजिएगा, डी नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कृषि विपणन जो है प्रणाली में जो है सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतियोंगत उपाय क्या है? तो 75 का डी होगा। हम जो है टारगेट रखते हैं कि 30 मिनट में 150 क्वेश्चन उड़ा दो। ठीक है, 76 का आपका सी होगा कि प्रतिस्पर्धा समिति 2002 अधिनियम का सुझाव किसने किया था? तो राघवन समिति ने किया था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो है कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो 77 का बी होगा। 78 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? तो 69 का आपका जो है डी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में जो है पेश किया गया था? तो ये आपका 2006-07 है और ये आपका नीतीश सरकार ने पेश किया था। भारत में से जो है किस राज्य
को जो है खनिज लवणों का राज कहा जाता है। तो ये आपका 81 का आपका जो है ये होगा उड़ीसा, आप लोग होगा इसका आंसर, झारखंड नहीं मारिएगा। ओके। डीबी डीप किसकी सरिताओं के मध्य है? तो 82 का आपका डी होगा, कृष्णा नदी। ठीक है। इसके बाद 83 का आंसर आपका डी होगा, चेन्नई। निम्नलिखित में से कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? तो चेन्नई में है। ओके। इसके बाद 84 नंबर हम लोग क्वेश्चन आ जाते हैं फटाफट। 84 का आंसर आपका आ जाएगा डी होगा। ठीक है। भारत के पर्वत श्रेणी, तो ये 85 का आंसर आपका आ जाइए बी होगा, बघेल घाट। ठीक है। कर्क रेखा मानक रेखा कहाँ काटती है? तो बघेल घाट। एक है बुंदेल घाट, तो वो क्यों फेमस है ये बुंदेल घाट, आप बताइएगा। म्यांमार के साथ जो है भारत किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो इसका जो है 86 का आंसर आपका जो है बी होगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय नहीं मिलती है, याद रखिएगा। करेवा और त्रिपुरा भी नहीं मिलती है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बी। ठीक है। गंगा, इसका होगा सी, गंगा के मैदान। ठीक है। जियो सिंक्राइन के द्वारा वर्णित है। ठीक है। चलिए 89 का क्वेश्चन आपका आ जाता है डी। ठीक है। सबसे कम शनि का घनत्व। निम्नलिखित में से जो है हिमालय पर्वत श्रेणियों में से जो है किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो आपका ये 90 का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। 91 नंबर का आंसर आ जाएगा ए। 92 नंबर का निम्नलिखित विकल्पों में से जो है बेमेल जोड़े को हटा दीजिए। ठीक है। तो आपका 92 का बी होगा। ठीक है। 93 का आपका आंसर ए होगा। 94 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के कारण है? तो आपका इसका आंसर बी होगा। ठीक है। ऐसे तो सभी आते हैं वायु प्रदूषण, जो भी जलाते हैं स्मोकिंग, लेकिन यहाँ पर वो होगा आंसर। ठीक है। इसके बाद 95 का आंसर आपका ये होगा। 96 नंबर निम्नलिखित में से जो है किस सूफी सिलसिले के स्थापना बिहार में हुए थे? तो आपका 96 का आंसर बी होगा, फिरदौसी। ठीक है। 97 का आंसर आपका बी होगा, मोहम्मद वली हसन। ठीक है। बिहार स्पेशल यहाँ से आ गया। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से जो किस शासक काल के दौरान हुआ? तो 98 का आंसर आपका जो है कर्नाट वंश बी होगा। ओके। पढ़ा चुके हैं हम ये। ओके। 99 का आंसर ए होगा, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। 100 का आंसर आ जाते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन उन्होंने किया। तो आपका बी होगा। ठीक है। इसके बाद आपका आज ही पढ़ाए हैं ये। बिहार में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म रेशा जो है रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? तो आपका सी होगा इसका। ठीक है। भागलपुर। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है बिहार में सूजनी क्या है? तो सूजनी आपका जो है बी नंबर होगा। ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। आपका आंसर आ रहा है 103 का डी होगा। ठीक है। 104 आ जाइए तो बी होगा। ठीक है। बिहार में जो है किस जिले में जो है तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर में है, सी नंबर। ठीक है। इसके बाद 6 जो है आपका ए होगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, बी होगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, सी होगा, मिला लीजिएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है
बिहार में निम्नलिखित जिलों में से जो है किसमें अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपका 110 का आंसर होगा ए। 111 का आंसर आपका आ जाइए ए होगा। 112 आ जाइए हम लोग जल्दी जल्दी एकदम। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत, तो 112 का आंसर सी होगा। 113 का आंसर जो है सी होगा, केवल 1 और 3। 114 भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 2 नए वाणिज्यिक दूतावास किस किस शहर में खोला गया? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ा। तो वेस्टर्न और लॉस एंजलिस, तो ये आपका ए होगा। ठीक है, इसके बाद 115 में आपका राजस्थान होगा। ठीक है, नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है, के बारे में हाल ही में जो केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस का विस्तार एयर इंडिया के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी? तो ये आपका जो है विस्तारा का 16 का आंसर होगा ए, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। ठीक है, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो आपका बी नंबर, बिहार मत मार दीजिएगा। ओके, यूनिफाइड पेंशन योजना, तो इसका आंसर 18 का सी होगा, दोनों सही है। आपदा जोखिम प्रबंधन का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये आपका ए होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं हम लोग, तो 20 का आंसर बी होगा। साबिना शोल किस जल संधि में उपस्थित है? तो दक्षिण चीन सागर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ओके, नासा ने जो है सुनीता विलियम को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन। ओके, इसके बाद जो है 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। ओशन 24 किस द्वारा अभ्यास है, किसके नौसेना? तो ये बी नंबर। ठीक है, रूस। 24 का आंसर ये होगा। 25 का आंसर आ जाइए बी होगा। 26 अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बी होगा इसका आंसर। ठीक है, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो क्वाड का हुआ 27 का ए। ठीक है, 28 का आंसर आ जाइए डी होगा। 29 का आंसर मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन किस राज्य में? तो ये आपका 29 का सी होगा। ठीक है, 30 का आ जाएगा सी केयर वर्जन 2.0 किस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो 30 का आंसर बी होगा। 31 का आंसर सी होगा। 32 का आंसर डी होगा। ठीक है, 33 का आंसर डी होगा। ओके, 34 का आंसर आ जाइए बी होगा। 35 का आंसर आ जाइए बी होगा। 36 का आंसर आ जाइए डी होगा। 37 का आंसर आ जाइए ए होगा। 37। 38 का आंसर आ जाइए बी होगा, बिहार सरकार कैबिनेट। ठीक है, हाल में गया जिले को गया जी कहा गया, तो किसके द्वारा? ए, बिहार सरकार कैबिनेट द्वारा। ठीक है, 39 नंबर का आंसर आ जाएगा कि सचिन चतुर्वेदी सी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? ठीक है,
और आपका 40 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी, मिलान कर लीजिएगा। कतरनी चावल जो है आपका खाद्यान्न हो जाएगा। सुजनी कढ़ाई आपका जो है पारंपरिक शिल्प हो जाएगा। मिथिला मखाना आपका जो है जलीय फल है। ओके, अब मधुबनी पेंटिंग अब वस्त्र कला से आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अब जाइए 43 नंबर का ए हो जाएगा। 44 नंबर का आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। हाँ, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन 30 मिनट में। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 72 बीपीएससी का आपको पूरा कोर्स आपको दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, कुछ उसके चार्जेज रहेंगे। ओके, वो चार्जेज आपके पीडीएफ और जो बुक वगैरह दिए जाएंगे उसके रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।